मोलरता यानी मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दो चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण है, एक होता है मोलरता, एक होता है मोलरता। इसको याद रखिएगा आप लोग। ये है मोलरता की स्पेलिंग जो होती है वो होता है मोलैरिटी, उसकी स्पेलिंग होती है मोलैलिटी। इसको याद रखिएगा। इसको हम बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से पूरी विस्तार रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन समझेंगे, बाद में आपको मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, डिफिनीशन हमारा यह कहता है किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या निश्चित ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि यह हमें क्या लिख दिया है डिफिनीशंस में। देखिए किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, देखिए विलयन क्या होता है ये बात आपको पहले से बता दी गई है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास पैमाना है, जिस पैमाने में ml में पैमाना दिया गया है, ये लास्ट 15 ml का पैमाना है। ठीक है, इस पैमाने में अगर जो हमने कुछ मात्रा जल का लिया, जैसे आप देख सकते हैं जल है, जल की कुछ मात्राएं हमने ले ली इसमें। ठीक है, जल की कुछ मात्राएं हमने ले ली, और यहां हमारे पास ये शुगर है। ठीक है, जिसे चीनी बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने इसमें डाल दिया। तो डालने के बाद जब ये आपस में पूरा का पूरा ये मिल गया आपस में, तो मिलने के बाद जब पूर्णतः रूप से ये मिल जाएगा तो ये बना लेगा विलयन। पूरी तरह से जब घुल जाएगा ये तो बना लेगा विलयन, इसी को विलयन कहते हैं। तो यही बात कही गई है कि प्रति लीटर, यानी इसी तरह से जल का अंश कितना रहेगा, वह 1 लीटर रहेगा। ठीक है, विलयन में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या। अब 1 लीटर विलयन में कितना भी आप चीनी डाल दो या कितना भी नमक आप डाल दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां बोला गया है कि विलय के मोलों की संख्या निश्चित ताप पर, तापमान फिक्स होना चाहिए, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। आई होप ये बात आपने बाखूबी अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, देखते हैं कि मोलरता बराबर होता क्या है। तो देखिए बच्चे, मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर होता है विलय के मोल की संख्या। विलय के मोल की संख्या होता है बच्चे, ठीक है, बटे में होता है विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, ये बात होती है, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोल क्या होता है। तो मोल बराबर में मैंने यहां स्पष्ट लिखा है भार बटे में अणुभार। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, मोल बराबर में भार बटे में अणुभार होता है। ठीक है, अब अगर जो आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग हम करें, विलय के मोल की संख्या में भार बटे में अणुभार लिख दें, तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां आप लिख सकते हैं विलय का भार, विलय के भार को आप कैपिटल स्मॉल w से प्रदर्शित कर दीजिए, बटे में विलय का अणुभार। ठीक है बच्चे, विलय का अणुभार, क्योंकि यहां पर आपको विलय ही दिया गया है। ठीक है, विलय का अणुभार हो जाएगा, जिसको कैपिटल स्मॉल f से आप प्रदर्शित कर दीजिए। यहां पर कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसको इस m से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां मोलरता नहीं है, वो मोलरता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऊपर वाला चीज हो गया कि मोल को हमने क्या बदल दिया, भार बटे में अणुभार में यहां चेंज कर दिया। ठीक है, बटे में क्या बचा है, विलयन का आयतन। तो यहां लिखेंगे बच्चे क्या, विलयन का आयतन, किसमें बच्चे, लीटर में। ठीक है, अगर जो आपको इसको बदलना हो ml में तो बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या होता है। अभी हमने जो संकेत लिखा है उस संकेत के आधार पर इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया स्मॉल w अपान में स्मॉल m। ठीक है, इस तरह से अपान में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यानी आयतन है वो भी लीटर में, इसके बटे में आप लगा दो 1। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब बटिएगा क्या, m बराबर में क्या आ जाएगा, स्मॉल w अपान में स्मॉल m जो है ये आ जाएगा। ये स्मॉल w जो है विलय का भार है, और स्मॉल जो m है वो है अणुभार। ठीक है बच्चे, इस तरह से गुणे में आपका आ जाएगा 1000। तो 1000 से जो 1 है ऊपर कर दिया हमने, 1000 कर दिया, बटे में b। अब जो लीटर में वैल्यू था वह बदल गया ml में। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो जाता है। अगर जो मात्रा देखने की आप कोशिश करेंगे तो इसका मात्रा बन जाएगा मोल पर लीटर। तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाता है, मोल पर लीटर। आई होप ये बातें आपने समझी हैं अच्छे तरीके से। आइए हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो प्रश्न हम लोग का क्या है, इसको देखिएगा। तो हम लोग का प्रश्न यह है कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, मोलरता ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कि मोलरता क्या होगी विलयन की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है आपका। तो गिवन में आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहां आपको NaBr 500 ml, आपको बताया मैंने अभी अच्छे तरीके से कि जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। तो यहां आप देख सकते हैं 20.6 ग्राम NaBr है, ये 500 ml, यानी इसकी मात्रा कम है, यानी ये विलय है। तो आप देख सकते हैं विलय का भार दिया हुआ है। तो विलय का भार
वेट है भैया जी, विलय के भार को किससे प्रदर्शित किया है आपने, स्मॉल w से, बराबर में कितना दिया है 20.6 दिया गया है, ठीक है, ग्राम। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है पूरा का पूरा जो मान दिया गया है, ये विलयन का आयतन देखो कि इसमें जो घोला गया है तो ये आपका पूरा का पूरा विलयन का आयतन दिया गया है। तो लिखेंगे बच्चे विलयन का आयतन जो स्मॉल v है बराबर हो जाएगा 500 ml, ठीक है। अब आप निकालने की कोशिश कीजिएगा फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला आपका है कैपिटल M यानी मोलरता बराबर में होता है स्मॉल w अपान में स्मॉल m गुणे में 1000 बटे में v, ये आपकी वैल्यू ml के लिए लगती है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो आपको इसका मान तो पता है और इसका अणुभार आप निकाल लीजिए। तो देखिए भैया, क्योंकि आप जानते हैं मोल की संख्या होता है ना, तो मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल m जो है वो स्मॉल m बराबर होता है अणुभार ही होता है बच्चे, ठीक है, अणुभार ही होता है। तो अणुभार किसका निकालेंगे, विलय का। विलय कौन है, NaBr, तो NaBr का अणुभार आप निकालेंगे। Na का होता है बच्चे कितना 23 होता है और प्लस का आपको मिलेगा Br का कितना हो जाता है 180। तो यहाँ आप अगर जो बराबर होता है W अपान में स्मॉल w अपान में m गुणे में 1000 बटे में v मोल होता है और ये NaBr का अणुभार यहाँ कैपिटल स्मॉल m से आप निकाल लेंगे, ठीक है, स्मॉल m, क्योंकि W का मान पता है, v का मान पता है, स्मॉल m बच रहा है तो स्मॉल m का मान यहाँ से आप निकालेंगे अणुभार से। तो ये Na का जो भार होता है वो 23 होता है और Br का 180, आप कैलकुलेट करेंगे 203 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मान रखना है कैपिटल M बराबर में हो जाएगा, इसका मान आपको मिलेगा कितना 20.6 बटे में इसका मान आपको मिल जाएगा 203 गुणे में आपका आ जाएगा 1000 बटे में आपका v का मान कितना आ जाएगा 500। आप यहां से इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 2 आ गया, ठीक है। कैपिटल M बराबर में आ गया 20.6 गुणे में 2 बटे में 203। इस तरह से वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। अब आपको पूरा कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो पूरे कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो मान मिलेगा, भी सवाल को 0.4 मोल पर लीटर आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह से आप किसी भी सवाल को मोलरता वाले सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।